मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल हिंदी सागर में। सबसे पहले उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा जो पहली बार अपने इस चैनल हिंदी सागर में आए हैं, एक बार चैनल की वीडियो लिस्ट को ज़रूर देखें और अगर आपको लगता है कि मैं इस चैनल द्वारा अच्छा काम कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोगों को पता होगा कि पृथ्वी के 4 युग यानी एजिस होती हैं, जो एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। हर युग में पाप और पुण्य का प्रतिशत अलग होता है। मनुष्य के शरीर की प्रकृति व उम्र भी अलग होती है। और वो लोग भी जान ले जो सनातन संस्कृति का मजाक बनाते रहे हैं कि ये वो ही संस्कृति है जिससे पूरे विश्व को ज्ञान मिला है। विज्ञान और आजकल की पढ़ाई के बलबूते पर जो लोग इस कल्चर का मजाक बनाते हैं, उन्हें जानना चाहिए कि विज्ञान और ज्ञान की माता यही संस्कृति है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि पहले का समय बहुत ही विकसित था और मनुष्यों की उम्र इस समय के मुकाबले ज़्यादा हुआ करती थी। इस वीडियो में मैंने कैलकुलेशन के जरिए आपको यह बताने की कोशिश की है कि किस कारण से पहले के मनुष्यों की उम्र ज़्यादा हुआ करती थी। तो दोस्तों, वैसे तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो पाप और पुण्य का प्रतिशत ही है कि पहले के समय में पुण्य ज़्यादा हुआ करता था, इस कारण से उम्र ज़्यादा होती थी। दूसरा कारण, पहले के समय में पृथ्वी का वातावरण अच्छा होता था, पॉल्यूशन नहीं होता था, खाना ऑर्गेनिक था और आयुर्वेद विकसित था, जिस कारण पिछले युग में मनुष्यों की उम्र भी ज्यादा होती थी। और तीसरा कारण वो है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि साइंटिस्ट पहले धर्मों में बताए फैक्ट्स को पढ़ते हैं, फिर उस पर पैसा और समय खर्च करते हैं और अंत में उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। धर्म कहते हैं कि भगवान ने हमें उम्र लिखकर नहीं दी, बल्कि हमें गिनती के श्वास लिखकर दिए हैं। इसलिए अपनी उम्र ज्यादा या कम करना बहुत हद तक हमारे ही हाथ में होता है। आजकल का एक नॉर्मल इंसान 1 मिनट में 12 से 20 सांस लेता है, लेकिन वही इंसान अगर खुद में कुछ अच्छी आदतें बना ले, जैसे कि ध्यान करना, व्यायाम करना, शाकाहारी व सात्विक भोजन करना, तो उसकी श्वास लेने की रफ्तार धीमी हो जाएगी और उसकी उम्र बढ़ जाएगी। और वही इंसान अगर बुरी आदतों में व बुरे विचारों में गिरा रहे तो उसकी सांस लेने की रफ्तार 1 मिनट में 16 से बढ़कर 35 से 40 तक भी हो सकती है। मुझे आशा है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं कि किस तरह द्वापर के युग में 1000 साल उम्र, त्रेता में 10,000 साल और सतयुग में 1,00,000 साल उम्र हुआ करती थी। अगर यह मान लिया जाए कि हर युग में ईश्वर ने मनुष्यों को बराबर के श्वास दिए हैं। दोस्तों, ये तो हर युग के आम इंसानों की उम्र थी, लेकिन इनके अलावा सिद्ध ऋषि मुनियों की उम्र इन सबसे ज्यादा होती थी, क्योंकि वो 3-3 दिनों तक एक ही श्वास रोककर ध्यान लगाया करते थे। वेद व्यास जी, अगस्त मुनि, परशुराम जी और बहुत से ऋषि मुनि कई युगों तक जीवित रहे हैं। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी समय पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।